Welcome to all my dear students. This is a video on data handling. Part 1. In this video, I'm going to discuss about what are tally marks and what do you understand by the pictograph. So, let's start the video. Now let us discuss what is a tally chart. For a tally chart, we use the vertical lines. You can see I have taken an example here about the favorite colors preferred by the students. Red color, the number of information the red color is preferred by students is 13. I mean to say red color कितने students को पसंद है 13 students को. Orange color कितने students को पसंद है 3 students को. Pink color कितने students को पसंद है 7 students को. So in this form हम देख सकते हैं कि टैली चार्ट में हमारे पास नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन है कि रेड कलर 13 स्टूडेंट्स, ऑरेंज कलर 3 स्टूडेंट्स, पिंक कलर 7 स्टूडेंट्स को पसंद है. लेकिन अगर हम इसी इंफॉर्मेशन को टेलीग्राफ या टेली चार्ट के थ्रू बनाना चाहें, सो आई टोल्ड यू कि फॉर अ टेली चार्ट वी यूज द वर्टिकल लाइंस और द वर्टिकल डैशेस फॉर रिप्रेजेंटिंग ईच टाइम द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. सो वर्टिकल लाइंस में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लेट मी टेक यू एन एग्जाम्पल. सपोज कीजिए हमें वन कोई ऑब्जर्वेशन का हमारे पास वन है, ठीक है, तो वन को हम कैसे दिखाएंगे? वील शो द वन एज बाय यूजिंग वन वर्टिकल लाइन. टू किसी का इफ आई से टू स्टूडेंट्स आर देयर हु लाइक ब्लू कलर या वट एवर कलर, टू हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है. टू को हम टैली से कैसे दिखाएंगे? वी यूज द टू वर्टिकल लाइन्स. फॉर द नंबर थ्री, थ्री को हम कैसे बताएंगे टैली में? टैली मार्क्स में थ्री वर्टिकल लाइन्स. 4 को हम कैसे बताएंगे टैली मार्क्स में? 4 वर्टिकल लाइंस. और इसके बाद आपको देखना होगा जब हमें नंबर 5 को बनाना है टैली मार्क्स में, तो हम नंबर 5 को टैली मार्क्स में कैसे बताएंगे? नंबर 5 के लिए हम टैली मार्क्स के लिए 4 वर्टिकल लाइंस बनाएंगे, 1 2 3 4, और फिफ्थ लाइन को हम ऐसे क्रॉस काट देंगे. सो इस तरह से 5 का सेट्स लेते जाते हैं हम टैली मार्क्स के लिए, ठीक है. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द रेड कलर. रेड कलर हैज व्हाट द नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन 13. तो 13 हमारा कैसे आएगा? आई टोल्ड यू कि टैली मार्क्स में हम वर्टिकल लाइंस लेते जाते हैं. तो 13 हमारा कैसे बनेगा? पहले तो आप ये देखो 1 2 3 4 5, हमने इसको काट दिया, 5 का सेट हो गया. देन अगेन फिर से 5 लेंगे, 5 + 5 10, 10 हो गया हमारा. यहाँ पे 10 नंबर्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया. बाकी बचता है 3. 3 के लिए हमने क्या किया? 1 2 और 3 वर्टिकल लाइंस लगा दिया फॉर दिस नंबर 13. ऑरेंज कलर इज प्रेफर्ड बाय 3 स्टूडेंट्स, तो 3 के लिए हमने 1 2 3 वर्टिकल लाइंस बनाई है. पिंक कलर हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन देता है? 7 स्टूडेंट्स लाइक द पिंक कलर. तो पिंक के लिए अब हम 7 को कैसे बना सकते हैं? 7 हमारा बनेगा 5 + 2 से. तो 5 के लिए हमने क्या किया? 5 वर्टिकल लाइंस बनाई, और 2 के लिए हमने 2 वर्टिकल लाइंस बना दी. इसी तरह से ब्लू कलर के लिए हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है? 20 स्टूडेंट्स लाइक द ब्लू कलर. तो 20 हम कैसे बना सकते हैं? आई टोल्ड यू टैली मार्क्स के लिए हमें 5 का सेट बना पड़ता है. तो पहले तो 5 वर्टिकल लाइंस हमने यहाँ पे बना दी इस तरह से. उसके बाद फिर से 5 + 5 10 होता है, बट हमें 20 चाहिए है, तो 5 + 5 10 हुआ. फिर से नेक्स्ट 5 लेंगे हम, तो 15 बनेगा हमारा, जो कि मैंने यहाँ पे बनाया है. तो 5 + 5 10, 10 + 5 15, और फिर से हमें 5 चाहिए रहेगा, तो वो हमारा हो जाएगा 20. ओके, बट सी आई हैव टेकन 5 5 5, एंड यहाँ पे हम कंप्लीट कर लेते हैं. 1 2 बना है, 3 4 4 हो गया हमारा. फिफ्थ के लिए हम ऐसे क्रॉस कर सकते हैं. इन सम बुक्स हमको ऐसे दिखाते हैं जैसा मैंने बना रखा है, बट यूजुअली व्हाट सिंबल वी यूज? हम 5 के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं? मैं अगेन ड्रॉ कर रही हूँ ग्रीन कलर से. 1 2 3 4 और 5 के लिए हम ऐसे क्रॉस कट करते हैं, ऊपर से नीचे लाते हैं, ठीक है, स्लैंटिंग. सो दिस इज हाउ वी शो द 5, नंबर 5 बाय यूजिंग द टैली मार्क. ओके, इसके बाद हम देखते हैं पर्पल कलर. पर्पल कलर की क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? 7. तो 7 कैसे मिलता है हमें? 5 मार्क्स हम बनाएंगे टैली मार्क्स, उसके बाद एक्स्ट्रा 2 बनाएंगे. तो दिस इज व्हाट आई हैव ड्रॉन, 5 ईयर फिर एक्स्ट्रा 2 ईयर. येलो के लिए क्या इंफॉर्मेशन है? 17. अब 17 को भी आप ऐसे देखोगे, आई हैव टू मेक द 5 5 सेट, तो 5 होगा, 5 + 5 10 हुआ, एंड देन 7 के लिए भी हमें फिर से 5 करना पड़ेगा, एंड देन 2.
2 एक्स्ट्रा हमें बनाना पड़ेगा. So this is how yellow color is made. 5 plus 5, 10, 10 plus 5, 15, 15 plus 2. It's again here somewhere 2. That means we have to need what? Yes, 5 plus 5 plus 5, 2. This is how I have done here. So this is all about the tally marks. Now let us discuss about the pictograph. Now let us discuss what is a pictograph. As by the name, we can understand picto means somewhere pictures. Okay, so a pictograph uses the pictures or the symbols instead of the tally dashes to represent the data. In a tally dashes, you have done like again I have taken example here for the information. Like see, for the number of cats we have drawn 6 tally marks. For the dogs we have drawn 10 tally marks, and for the rabbit we are having the information about 8. How many number of cats are here? 6. Number of dogs are here 10 and rabbit are 8. So here you can see मैंने tally marks ले रखा है. 6 के लिए मैंने क्या बताया था? 6 हमारा कैसे बनता है? 5. 5 के लिए हमने क्या किया था? 1 2 3 4 और 5th पार्ट के लिए हमने काटा था और 6 है तो एक एक्स्ट्रा आ गया तो 5 plus 1 6. इसी तरह 10 के लिए क्या करते हैं हम? 5 plus 5. दिस इज नॉट हियर, ये हमारा नहीं है. 5 plus 5 10 होता है. 8 के लिए क्या करेंगे? 5 plus 3. इसी को अगर हमें पिक्टोग्राफ से करना तो पिक्टोग्राफ में हम कोई भी पिक्चर्स को ले लेंगे या कोई भी सिंबल्स को ले लेते हैं जो ड्रॉ करने में. हियर मैंने क्या किया? मैंने कैट्स को इमेज ले लिया है. तो नंबर ऑफ कैट्स कितनी है? 6 है. तो जितनी कैट्स उतनी हमने यहाँ पे इमेजेस बना दी. ये तो एक सिंपल एग्जाम्पल है. अभी हम आगे मूव करते हैं फॉर फर्दर क्वेश्चंस ऑफ NCERT मैथ्स ऑफ एक्सरसाइज 9.1. What is the question here? In a mathematics text, the following marks are obtained by the students. Okay, how many students are there? 40 students. And then we have to arrange this by using the tally marks. So these all are the marks obtained. 8, 1, 3, 5, 7, 6, 5, 4. These all are the marks obtained by the 40 students. And then after making the table, we have to find how many students' marks are equal to or more than 7. So you can see these all data are not in the arranged form. Firstly, we have to arrange all these data by using the tally marks table. So I have drawn a table here. This is a table. You have to first make a table like this. Okay. And under this table, I had made the columns here. The first column goes for the marks obtained. The second column goes for the tally marks because the question we have to make the tally marks, and then after that we have plotted the number of students. So marks obtained, how many students obtained? 1 marks. So we have taken the data. 2 students got 1 marks. How many students got 2 marks? The obtained marks are 2. Then there are 3 students, यानी कि 3 students are there. 3 student ऐसे हैं जिनको 2 marks मिलते हैं. Then again 3 marks. 3 marks कितने students को मिलते हैं? 3 students को मिलते हैं. Number of students 3 हैं जिनको 3 marks मिलते हैं. इसी तरह से कितने स्टूडेंट्स को 4 मार्क्स मिलते हैं? किसी भी टेस्ट में 4 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं? 7 स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं. सो इसको अब हम जब एक रिकॉर्ड हमने लिख लिया कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं, उसको हम टैली मार्क्स में अब कैसे बताएंगे? सो इस तरह से हम देखते क्या है, हमने टेबल बनाया. 1 मार्क्स के लिए कितना टैली मार्क बनाएंगे हम? 1 स्टैंडिंग वर्टिकल लाइन. 2 के लिए कितनी बनाएंगे? अरे मार्क्स जो 2 पा रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं वो? हमारे पास है 3 स्टूडेंट्स हैं जो कि पा रहे हैं 2 मार्क्स. तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इधर मैं फिर से बना देती हूँ. कुछ इन्फॉर्मेशन लेके मैं यहाँ कंप्लीट करती हूँ फिर से टेबल. मार्क्स ऑब्टेन्ड 1 मार्क्स. मैं यहाँ पे फिर से कॉलम नहीं बना रही हूँ, बट 1 मार्क्स कितने बच्चे पा रहे हैं? यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स पा रहे हैं, तो 2 के लिए हमने बनाया 2 टैली मार्क्स. ठीक है, ये हमारा टैली मार्क है. इसको मैं शॉर्ट में T.M लिख देती हूँ. T.M स्टैंड्स फॉर टैली मार्क्स. ठीक है, तो 1 ऑब्टेन जो कर रहे हैं मार्क्स वो 2 स्टूडेंट्स है. 2 मार्क्स 2 नंबर कितने बच्चों को मिल रहा है? 3 स्टूडेंट्स. तो 1 2 3 कॉलम्स हमने बनाए. 3 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट्स है? 3 स्टूडेंट्स है. तो 1 2 3 स्टूडेंट्स हमने बनाया 3 मार्क्स जो पा रहे हैं. यहाँ पे इसके आगे इन्फॉर्मेशन लिख दे. 2 स्टूडेंट्स पा रहे हैं 1 मार्क्स और 2 मार्क्स पाने वाले हैं 3 स्टूडेंट्स और 3 मार्क्स पाने वाले हैं फिर से 3 स्टूडेंट्स. इसी तरह से 5 मार्क्स कितने बच्चों को मिलता है? 6 स्टूडेंट्स को. 6 के लिए हमने 5 के लिए हमने कैसे बनाएंगे टैली मार्क? 5 स्टूडेंट्स के लिए हम टैली मार्क बनाएंगे 1 2 3 4. ठीक है, और 5 ये काटा. लेकिन कितने स्टूडेंट्स हैं? 6 स्टूडेंट्स हैं जो 5 मार्क्स पाते हैं. तो 5 तो ये हमने बनाया, दूसरा 1 बना दिया. इसी तरह से हम सारे इंफॉर्मेशन को एक टैली मार्क्स लेके बना देते हैं. Take an example of question number 2, exercise 9.1. There is a record of the sweets
ठीक है, दीज आर द स्वीट्स प्रिफर्ड बाय द 30 स्टूडेंट्स, मीन्स कि 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स को कुछ स्वीट्स पसंद है, किसी को लड्डू पसंद है, किसी को बर्फी पसंद है, किसी को जलेबी पसंद है और किसी को रसगुल्ला पसंद है। अभी हम काउंट कर लेंगे कि कितने बच्चों को लड्डू पसंद है, मीन्स यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड दिया हुआ है लड्डू, बर्फी, लड्डू, जलेबी, लड्डू, रसगुल्ला, इस तरह से सारे नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। अभी लड्डू को काउंट करते हैं, कितने स्टूडेंट्स को लड्डू पसंद आता है, यानी नंबर ऑफ टाइम्स लड्डू कितने आ रहे हैं, 11 आ रहे हैं, बर्फी कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो 11 के लिए हम टेलीमार्क यहाँ बना देते हैं, हमें यहाँ पे फिलअप करना है, जैसे कि 11 है तो पहले तो आप 11 को देखो, 11 कैसे बनता है, 10 प्लस 1, या और इसको समझो क्योंकि टैली में हम 5 का सेट बनाते हैं, तो 11 कैसे बनेगा, 5 प्लस 5, 10 हुआ, 10 में अब हमको एक और एक्स्ट्रा चाहिए है 11, तो टेलीमार्क बनाते हैं। 4 वर्टिकल लाइंस तो हमारा 4 बताता है, 1 2 3 4 बता रहा है, 5 चाहिए, क्रॉस काट दिया, 5 हो गया, फिर से देखोगे एक 5 भर गया, दूसरा 5 फिर से चाहिए है, तो फिर से हम 5 वर्टिकल लाइंस बनाएंगे, 1 2 3, ठीक है, 4 और 5, फिर से 5 हो गया, 5 प्लस 5 10 हुआ, 1 के लिए सिर्फ 1 सिंगल वर्टिकल लाइन, 3 मतलब 3 स्टूडेंट्स हैं जिनको बर्फी पसंद आती है, तो 1 2 3 वर्टिकल लाइंस हमने बना ली फॉर 3 स्टूडेंट्स के लिए। अब आते हैं 7 पे, 7 के लिए हमें कितना चाहिए, 7 के लिए हमें चाहिए है 5 प्लस 2, ठीक है, 5 प्लस 2 7 होता है। अब 5 के लिए हमें वर्टिकल लाइंस 5 चाहिए, मीन्स पहले तो हम वर्टिकल लाइंस 1 2 3 4 करेंगे, 5th के लिए हम क्रॉस काट देंगे और फिर 2 के लिए हम क्या करेंगे, 1 और 2। So 9 has also been done like this. Now let's move to the question number 5 of exercise 9.1. Here you can see information is given by making some faces here. The number of girl student in each class are depicted by some pictograph and means क्या है कि यहाँ पे जो faces बने हैं ये किसको represent कर रहा है, girls को कर रहा है, और यहाँ पे further information दी है कि 1 face equals to 4 girls, यानी कि हम एक face को कितनी girls के बराबर मान रहे हैं, 4 girls के बराबर। तो यहाँ पे हम क्लास 1 पे आएंगे, कितने faces बने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 faces बने, तो 6 faces बने हैं, तो आप पहले से देख लो कि क्लास 1 में 6 faces हैं, तो टोटल गर्ल क्लास 1 में कितनी होंगी, आपके पास इंफॉर्मेशन है 1 फेस एज 4 गर्ल, तो 6 फेसेस विल बी, एक गर्ल का फेस है 4 गर्ल के बराबर, तो 6 गर्ल्स का फेसेस कितने टोटल हो जाएगा, 6 इंटू 4 मतलब 24 गर्ल्स हैं क्लास 1 में, ठीक है। क्लास 2 में कितने गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स काउंट करते हैं 1 2 3 4, अभी 4 फेसेस दिख रहा है और एक फेस आप देख रहे हो आधा दिख रहा है, यानी कि क्लास 2 पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी। अब इन फेसेस को हम बनाएंगे, जैसे यूनिटरी मैथड करते हैं, 1 फेस इज इक्वल टू 4 गर्ल्स, तो क्लास 1 में 6 फेस था तो 6 इंटू 4, क्लास 2 में आते हैं हमारे पास कितना है 4 एंड हाफ, 4 एंड हाफ कितना हो जाता है, पहले हम लिख लेते हैं 4 एंड हाफ, ये तो फेस है, पर कितने फेस, अभी 1 फेस 4 गर्ल्स का, तो 4 एंड हाफ कितनी गर्ल्स का होगा, 4 एंड हाफ इंटू 4, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 2 ज़ा 8, 9 अपॉन 4, या यहीं से पहले हम क्रॉस काट देते हैं, 2 2 ज़ा 4, 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा, ठीक है, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9/2, 9/2 को 2 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्रॉस कट करके 2 बचता है, 9 2 ज़ा 18 गर्ल्स आती हैं क्लास 2 के लिए। क्लास 3 में कितनी गर्ल्स आती हैं, तो कंप्लीट फेसेस बना हुआ है, इसका नंबर मैं यही लिख देती हूँ, 1 2 3 4 5, 5 फेस है, 5 फेस है, लेकिन 1 फेस कितने गर्ल्स के बराबर, 4 गर्ल्स के बराबर, तो 5 फेस कितनी गर्ल्स के बराबर होगा, 5 इंटू 4, माने कि क्लास 3 में कितनी गर्ल्स हैं, 20 गर्ल्स हैं क्लास 3 में, ठीक है। अभी आते हैं क्लास 4 में, क्लास 4 में देखिए कितने फेस बने, 1 2 3 फेस बना, एक हाफ बना है, तो 3 एंड हाफ, यानी कि 3 एंड हाफ, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ क्लास 4 का हम इधर, ठीक है, क्लास 4 3 एंड हाफ, 3 फेस पूरे, आधा फेस एक और है, तो 3 एंड हाफ फेस है, ये फेस है, और टोटल गर्ल्स हमारी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो टोटल गर्ल्स हमको मिल जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6 एंड प्लस 1 7, 7/2 इंटू 2 मीन 7 को हम क्रॉस कट करेंगे 7/2 को इससे, तो ये हमें मिल जाएगा 14 गर्ल्स हैं क्लास 4 की, ठीक है। तो ये तो मैं इन्फॉर्मेशन ऐसे लिखती चली जा रही हूँ, ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लिख करके बना सकते हैं कि कितनी गर्ल्स हैं। आते हैं अब हम क्वेश्चंस में, क्या हमारे क्वेश्चंस का ये पार्ट्स कहला रहे हैं इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, वी हैव टू ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड देन विच क्लास हैज अ मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट, सो सबसे कम गर्ल्स स्टूडेंट कहाँ पे हैं, तो इसके लिए आपको फिर से इन्फॉर्मेशन बनानी पड़ेगी, सो लेट्स मेक द इन्फॉर्मेशन फॉर दिस, जो कि मैंने पहले बना रखी है। क्लास 1 की कितनी है, क्लास 1 की आप देख रहे हो 24 गर्ल्स हैं क्लास 1 में, तो मैं इसके आगे लिखती जाती हूँ, 24 गर्ल्स हैं क्लास 1 में, ठीक है। क्लास 2 में कितनी गर्ल्स आ रही थी, 18 गर्ल्स आ रही थी, तो क्लास 2 में 18 गर्ल्स हैं, तो क्लास 2 के आगे लिख देते हैं 18 गर्ल्स,
18। आप एक टेबल बना सकते हो, आप उसमें फिर से कर सकते हो। क्लास 3 में मैंने लिख ही रखा है 5 4 20 गर्ल्स हैं क्लास 3 में। क्लास 4 में कितनी है 83.5 यानी कि 7/2 7/2 इंटू 4 दैट मीन्स 14 गर्ल्स आई थी क्लास 4 में। क्लास 5 में कितनी आपको दिख रही हैं 2.5। 2.5 के हिसाब से मैं इसको यहाँ पे फिर से बनाती हूँ 2.5 यानी कि 2 1 2 नहीं 2.5 मीन्स 2 2 4 एंड 5 5/2 इंटू 4 5/2 इंटू 4 आपको क्या देगा 10 दे देगा। ठीक है, तो 10 गर्ल्स आती हैं क्लास 5 में आती हैं। आते हैं क्लास 6 में कितने कंप्लीट फेस है 1 2 3 4 4 फेस और 1 फेस कितनी गर्ल्स के बराबर 4 गर्ल्स, तो 4 फेस कितनी गर्ल्स के बराबर होगा 4 इंटू 4 यानी कि 16 गर्ल्स आ गई हैं हमारे पास क्लास 6 की। क्लास 7 की कितनी है 3 फेस बना है 3 फेस है 1 फेस 4 गर्ल के बराबर, तो 3 फेस कितनी गर्ल्स के बराबर होगा 3 इंटू 4 गर्ल्स के बराबर हो जाएगा। 12 गर्ल्स आती हैं क्लास 7 से। क्लास 8 में कितनी गर्ल्स आती हैं 1 फेस है 1.5 का हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, वर्किंग इसकी नीचे लिख देते हैं कहीं पे 1.5 यानी कि ये 1.5 क्या देता है 3/3/2। मैं इसको फिर से लिख देती हूँ 3/2 इंटू कितनी गर्ल्स हैं 4 गर्ल्स हैं 1 फेस 4 बराबर, तो 3/2 कितने बराबर 3/2 इंटू 4 करेंगे तो 6 गर्ल्स आती है, इसको क्रॉस कट कर देंगे हम। ठीक है, यानी कि 6 गर्ल्स आती हैं क्लास 8 से आती हैं। कितनी आ रही हैं यहाँ पे 6 गर्ल्स आ रही हैं। ओके, अभी आगे की इंफॉर्मेशन देखते हैं कि कह रहा है किस क्लास में सबसे कम है गर्ल स्टूडेंट। तो हमने जितनी भी गर्ल्स स्टूडेंट को यहाँ पे बनाते चले गए हैं, पहले में 24 है, दूसरे में 18 है। ठीक है, मैं इसको टिक करती जाऊँ, पहले में 24 है, दूसरे में 18 है, फिर 20 है, फिर 14 है, फिर 10 है, 16 12 और 6। तो सबसे कम किस क्लास में क्लास 8 में मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। सेकेंड पार्ट में आते हैं, इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5। आपका क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि क्या नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 कम है क्लास 5 के स्टूडेंट से। तो आप देखोगे कि ये नो, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 कितनी होती है क्लास 6 में। क्लास 6 में आपके पास क्लास 6 ये है, कितनी गर्ल्स हैं यहाँ पे आप देखोगे 16 गर्ल्स हैं, 16 गर्ल्स हैं क्लास 6 में। और फिर क्लास 5 में कितनी गर्ल्स हैं क्लास 5 में है 10 गर्ल्स। तो क्या क्लास 6 के जो नंबर है 16 क्या 10 नंबर से कम है, तो इट इज नॉट। तो आंसर क्या होता है आपका नो। द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 कितनी है 16 है, जबकि क्लास 5 में हमारी कितनी आती हैं 10 आती हैं, तो इसीलिए कम नहीं है ज़्यादा ही है। सो द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन 6 इज नॉट लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 5। सी पार्ट में क्या कहता है नंबर ऑफ गर्ल्स क्लास 7 में कितनी है, क्लास 7 में गर्ल्स कितनी है हमने पहले ही काउंट कर लिया है 12 गर्ल्स आती हैं क्लास 7 में। सो this is how we answer this question. Now let's move few more questions. Similarly, you can see exercise 9.1 question number 7. In a village 6 fruits machine were sold by showing some pictographs. Okay, you can see कि number of baskets भी बनी हुई हैं और फ्रूट बास्केट्स है, और इन फ्रूट बास्केट्स की इंफॉर्मेशन क्या है कि 1 बास्केट बराबर जो 1 आपका इमेज बना हुआ है 1 बास्केट वो 100 फ्रूट बास्केट के बराबर है। तो 1 अगर 100 के बराबर है तो रहीम के पास कितनी बास्केट है, काउंट करते हैं 1 2 3 4। सो 1 बास्केट है 100 फ्रूट बास्केट के काउंट के बराबर, तो 4 बास्केट कितने बराबर हो जाएगी 4 इंटू 100। सो रहीम के पास 400 है, लखन पाल के पास कितना इमेज है हमारे पास बास्केट का 1 2 3 4 5 और 5 के बाद हाफ भी है यानी 5.5 है, तो 5.5 इंटू 100 कर देंगे। तो फिर इसको जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आपका आंसर इसी तरह से बाकी आगे का आता जाएगा विच आई हैव सॉल्व्ड हियर। सो इसके हिसाब से क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि ऑब्जर्व दिस पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन विच मर्चेंट हैज सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट्स। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट्स के लिए जब हमने काउंट किया तो मार्टिन का देखते हैं कि मार्टिन हैज सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ फूड बास्केट, और ये कितनी है उसके पास कितनी थी 9.5 थी। 9.5 बास्केट्स में से मैंने आपको बताया 1 इमेज है 100 बास्केट के बराबर, तो 9.5 का क्या हो जाएगा 9.5 इंटू 100 यानी कि 950 आती है मार्टिन के पास नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट्स। फिर सी में क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ फूड बास्केट्स सोल्ड बाय अनवर कितनी थी, तो अनवर ने देखा था हमने इमेज में 7 थी। आपको मैं दिखा देती हूँ अनवर की कितनी फूड बास्केट्स हैं 7 है। अनवर के काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 है। सो 7 है तो उसके हिसाब से 7 इंटू 100 कर देंगे तो
अनवर की भी फ्रूट बास्केट्स हमको पता चल जाएंगी कि 700 अनवर ने फ्रूट बास्केट सोल्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सी में कि द मर्चेंट हु हैव सोल्ड 600 या मोर देन 600 बास्केट्स। ठीक है, तो द मर्चेंट हु हैव सोल्ड 600 और मोर नंबर ऑफ बास्केट्स आर प्लानिंग टू बाय द गोडाउन फॉर द नेक्स्ट, कैन यू नेम देम? तो वो कौन कौन से हैं? तो हम जब काउंट करते हैं तो देखते हैं अनवर की, मार्टिन की और रंजीत की जो बास्केट्स हैं वो 600 है या उससे ज्यादा भी हैं, दोज हु बाय टू प्लान टू बाय द गोडाउन। तो इस तरह से आप अपनी टेबल को चेक कर सकते हो, क्योंकि मार्टिन है, अनवर है, और जो नेक्स्ट पर्सन कौन सा था, मार्टिन, अनवर, और मैं एक और देखती हूँ, रंजीत। तो मार्टिन, अनवर और रंजीत का जब आप काउंट करोगे तो आपको पता चलता है कि उनकी बास्केट्स जो हैं 6 से ज्यादा हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9.5 इंटू 100 करोगे तो वैसे हमने कहा था 950 आया था। तो मार्टिन का हो गया है 600 से ज्यादा। रंजीत का कितना इमेज आता है, 1 2 3 4 5 6 से ज्यादा आ गया, यानी 600 से ज्यादा ही आगे और जाता है, एक और दो, 2 मोर, दैट मीन्स 800 आती हैं रंजीत की भी। सो इन दिस वे यू हैव टू see the images and give the further answers of the questions. So I hope all the questions were helpful to you.